तो अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म करेंगे। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, दो बड़ा ग्रुप जोड़ जाते हैं यानी कि कंबाइन होते हैं। जब कंबाइन होते हैं तो एक छोटा ग्रुप जैसे वाटर, एमोनिया, ये सब क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि एल्डोल, यानी कि ड्यूरिंग द कंडेंसेशन क्या बनता है, एल्डोल बनता है। एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप साइमल्टेनियसली एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये हम बेस कैटालाइज्ड फॉर्म में दिखाएंगे। एक दिखा देते हैं, एसिड कैटालाइज्ड फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस कैटालाइज्ड फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कंडीशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड दिखाते हैं या कीटोन दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे और वहाँ से हम एल्डिहाइड को कार्बो एनायन में कन्वर्जन करेंगे। जब कार्बो एनायन बन जाएगा तो ऑन रिएक्टिव एल्डिहाइड या ऑन रिएक्टिव कीटोन के साथ फिर रिएक्शन कराएंगे। तो जो पहला कार्बो एनायन बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमारे ये एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। एल्डोल प्रोडक्ट से जब हम क्या करेंगे कि OH माइनस को रिमूव कर देंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब हम बोलते हैं तो सेल्फ एल्डोल भी होता है और क्रॉस एल्डोल भी होता है, इंट्रा एल्डोल भी होता है। इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ठीक है, तो हम पहले सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने लिया हूँ एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्रॉस में क्या होगा, एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ, या एक एल्डिहाइड दूसरे कीटोन के साथ, या एक कीटोन दूसरे कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। तो जैसे मैंने बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे एक एक्सेप्शन आता है कि फॉर्माल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी वो रिएक्शन करता है। तो फॉर्माल्डिहाइड जो रिएक्शन करता है एक्चुअली जब एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो उसको अलग एक मतलब नॉमन के ये क्या उसको बोलते हैं कि रिएक्शन का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं टॉलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। फिर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में कितना एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमारे कितने टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो उसके ऊपर हमारे जो एल्डोल प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो लेट्स हम पहले ये लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं। इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, हमारे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। किस प्रकार के बेस लेते हैं, डाइल्यूट मतलब लेते हैं। तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को बेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है और बना देता है ये हमारे कार्बो आनायन बनाता है। अभी ये जैसे कार्बो आनायन बन गया, हम और एक एसिटाल्डिहाइड को लेंगे जो अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। अभी यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड, तो ये हमारा कार्बो आनायन क्या करता है, इसको ये वाला कार्बन को अटैक करता है। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, CH3CO माइनस, ये हो गया CH, ये लग जाएगा CH2COH, ये हो गया। ठीक है, अभी इसको जैसे यहाँ पे बेस क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया। अभी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से क्या होता है, इसको एक हाइड्रोजन मिल जाता है। बेस यहाँ पे जैसे कैटालिस्ट था, यहाँ पे बेस के फॉर्म में निकल भी गया। तो नेक्स्ट हमारा बनेगा
तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन। तो इसका नाम क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी, ये वाला एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एल्डोल प्रोडक्ट। अब यहां से हम क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे। जब टेम्परेचर देंगे तो क्या होता है, यहां से एक हमारे बेस फिर से क्या करेगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बनेगा क्या? CH माइनस COH। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बेस, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो हालांकि एक ही स्टेप में मैं दिखा सकता था यहाँ इसको। नेक्स्ट यहाँ से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस जैसे होगा तो ये वाला, ये बेड लिविंग ग्रुप है, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, ये बेड लिविंग ग्रुप लिव कर जा रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। तो ये हमारा क्या बना? ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा ऑन सेचुरेटेड एल्डिहाइड इसको बोलते हैं, अल्फा बीटा ऑन सेचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसका जो कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम में क्या और बोलते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। अगर ये CH3 के जगह पे अगर कोई फिनाइल ग्रुप लगता, अगर इसके जगह पे क्या होता है, कोई फिनाइल ग्रुप अगर होता है, तो हम क्या बोलते हैं? सिनाम एल्डिहाइड बोल देते, सिनाम एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारा क्या होता है? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम दो ग्रुप जो लिए वो सिमिलर, मतलब सेम ग्रुप, सिमिलर नहीं बोलेंगे, सेम ग्रुप, एक ये वाला हमने लिया और एक ये वाला लिया, तो यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। वही अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगर कराते तो इस जगह पे हम क्या करते हैं? दूसरा एक एल्डिहाइड ले लेते या कीटोन लेते। यहाँ पे मान लो हम एसीटोन ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही वाला होता है, प्रोसेस सेम है। जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में जिस प्रकार के मैकेनिज्म हुआ, वही वाला मैकेनिज्म क्या होगा? क्रॉस एल्डोल में भी होगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वगैरह हमारा अलग अलग होंगे। जैसे इसमें क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा, एक तो ये अपने आप में रिएक्शन करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, ये एक अपने आप में रिएक्शन करेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, है ना। सेल्फ में दो बन गए। अब क्रॉस में क्या होगा, एक बार ये अटैक करेगा इसको, तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट एक बन गया। दूसरे बार क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा कार्बोनाइन बन के, और एक प्रोडक्ट बन गया। तो टोटल हमारे 4 प्रोडक्ट बन गए, है ना। तो उसी प्रकार मान लो इसके जगह पे हम अलग प्रकार के और लेते हैं, CH2 CH3 मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर, दूसरा कीटोन हो गया। तो इसमें ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अलग है और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे सेल्फ में एक प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे सेल्फ में क्या होगा, एक बार ये कार्बोनाइन बनेगा और उसी को फिर से अटैक करेगा, एक बार ये कार्बोनाइन बनेगा और फिर उसी को अटैक करेगा। तो सेल्फ में इसका 2 बन गया। फिर क्रॉस में एक बार ये कार्बोनाइन बन के इसको अटैक करेगा, क्रॉस में 1 बन गया। फिर ये कार्बोनाइन बन के इसको अटैक करेगा, क्रॉस में 2 बन गया, है ना। इसका सेल्फ में 2, क्रॉस में 2 बन गया, टोटल 4 बन गया। इसका सेल्फ में 1 बना था, 5 हो गया। अभी ये क्या करेगा, क्रॉस में एक प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल 6 हमारे एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर मान लो यहाँ भी मान लो ये भी कीटोन होता, ये इस प्रकार के कीटोन होता, ठीक है, और ये जो होता ये भी मान लो
कीटोन होता है यहाँ पे, हालांकि CH2 CH3। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों साइड में क्या है, सेम है ना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला, तो इसको ऐसे रखने देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी जो होगा ये वाला एक हमारा कीटोन हो गया और एक ये वाला कीटोन हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या है कि यहाँ भी सेम अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 6 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। अगर हम क्या मैक्सिमम एल्डोल प्रोडक्ट जो बनते हैं, मैक्सिमम 8 एल्डोल प्रोडक्ट बनते हैं। तो डिपेंड हमारा करता है कि हम किस प्रकार के ग्रुप ले रहे हैं। अगर हमारे 2 ऐसे एल्डिहाइड या 2 ऐसे कीटोन लिए जिसमें हमारा क्या है कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे टोटल जो एल्डोल प्रोडक्ट जो बनेंगे सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में, वो हमारे टोटल 8 बनेंगे, मैक्सिमम 8 बनते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितना बनेंगे, मिनिमम 1 बनेंगे अगर फॉर्माल्डिहाइड को लेते हैं। अगर फॉर्माल्डिहाइड, मान लो मैं फॉर्माल्डिहाइड को लिया, तो इसके पास तो क्या है, इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो एक बार क्या करता, एक बार सेल्फ वाला बन जाता और एक वाला क्रॉस वाला बनता, तो मिनिमम 1 मिनिमम 2 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसी प्रकार की हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। लास्ट में हमारा क्या बनता है, लास्ट में हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, या डिपेंड करता है हमने एल्डिहाइड लिया है या कीटोन लिया है, तो उसी अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार की जो कॉमन नेम सब होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड या सिनाम एल्डिहाइड, अगर फिनाइल ग्रुप होता है तो ऐसे हम देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैकेनिज्म है।